हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम केम जो के मोना चेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अवर चैनल लैंग्वेज टॉक्स। आई एम अश्वनी और आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू टेल द टाइम इन इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टाइम को जैसे 4:45 कैसे बोलें, 5:15, 5:30, 5:10, 5:50 या 6 बजे हैं, इन सभी टाइम्स को इंग्लिश में कैसे बोलें। तो सबसे पहले हम एक घड़ी लेते हैं और उस घड़ी को हम 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। अब इस घड़ी के हर एक हिस्से को हम क्वार्टर बोलेंगे। तो अब अगर हमें बोलना हो कि 5:15 बजे हैं तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम 5:15। अब हमने यहाँ पर क्वार्टर के साथ पास्ट का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि 5 बजने के बाद 15 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं, तो ये पास्ट में हो चुके हैं, इसलिए हमने इसको 5:15 बोला है। अब 5:15 को हम 5:15 भी बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में हम ऐसे भी बोल सकते हैं 15 मिनट पास्ट 5, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 15 पास्ट 5। 6:15 को हम बोलेंगे 6:15। 3:15 को हम बोलेंगे 3:15। अब हमको अगर बोलना हो कि 4:45 बजे है तो इसको हम बोलेंगे 4:45। अब यहाँ पर हमने क्वार्टर के साथ 2 का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि 5 बजने में भी 15 मिनट कम है, तो 4:45। इसी तरीके से अगर हमको बोलना है कि 5:45 बजे हैं तो इसको हम बोलेंगे 5:45। 5:45 को हम लोग 5:45 भी बोलते हैं, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 15 मिनट्स टू 6 या 15 to 6। तो अब हमने क्वार्टर के दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अगर हमको बोलना हो कि 3:15 बजे हैं तो हम बोलेंगे 3:15, और अगर हमको बोलना हो कि 2:45 बजे हैं तो हम बोलेंगे 2:45। अगर हमको बोलना हो कि 3:10 हुए हैं तो इसको बोलेंगे 10 मिनट्स पास्ट 3 या 10 पास्ट 3। अगर हमको बोलना हो कि 5:20 हो गए हैं तो इसको बोलेंगे 20 मिनट्स पास्ट 5 या 20 पास्ट 5। अब अगर हमको 7:40 बोलना है तो इसको हम ऐसे बोलेंगे क्योंकि 8 बजने में 20 मिनट कम है, तो 7:40 को हम बोलेंगे 20 मिनट्स टू 8। 7:40 को बोलेंगे 20 मिनट्स टू 8। अब अगर हमको बोलना है 8:55 तो इसमें 9 बजने में 5 मिनट कम है, तो इसको बोलेंगे 5 मिनट्स टू 9। 5 मिनट्स टू 9। तो पहले हमने घड़ी के 4 हिस्से किए थे, अब हम घड़ी के 2 बराबर हिस्से करते हैं, 12 to 6 एंड 6 to 12। अब इस हर एक हिस्से को हम हाफ बोलेंगे, हर हिस्से को हाफ बोलेंगे। तो अब अगर हमको बोलना है कि 3:30 बजे हैं तो हम बोलेंगे 3:30। हाफ यानी 30 मिनट्स, तो 3:30 हो गए हैं यानी 3:30। अब जैसे बोलना हो 9:30 बजे हैं तो इसको बोलेंगे इट इज़ 9:30। इट इज़ 9:30। अब अगर टाइम हो जैसे कि 8 बजे है, 9 बजे हैं, पूरा टाइम हो 8, 9, 10, 6 बजे हैं, 7 बजे हैं, तो इसको हम एक अलग तरीके से बोलेंगे। इसको अगर 6 बजे हैं तो हम बोलेंगे 6 o'clock। 7 बजे हैं तो 7 o'clock। अब यहाँ पर जो ओ क्लॉक है, इस ओ क्लॉक का मतलब होता है ऑफ द। 7 o'clock यानी 7 ऑफ द क्लॉक। 8 o'clock मीन्स 8 ऑफ द क्लॉक। तो अब हमने घड़ी के सभी टाइम को डिस्कस कर लिया है। अब कुछ एक मिस्टेक्स की बात करते हैं जो अक्सर हम टाइम को बोलने में कर देते हैं। अब जैसे हमको बोलना है 3:15 बजे हैं, तो यहाँ पर गलती हो सकती है कि हम बोल दें कि इट इज़ 3:15 o'clock। अब यहाँ पर ओ क्लॉक जो है
मैंने पहले ही बता दिया है कि ये सिर्फ एग्जैक्ट टाइम, जैसे 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, इन्हीं के साथ आएगा। ये 3:15, 3:30 के साथ ओ क्लॉक नहीं आएगा, ना ही हाफ पास्ट के साथ आएगा। अब किसी से हमको अगर टाइम पूछना है कि टाइम कितना हुआ है, तो हम उससे पूछेंगे व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट इज़ द टाइम, या इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट टाइम इज़ इट। तो अब कुछ नॉर्मल सेंटेंसेस को बोल लेते हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और कभी नहीं भूलेंगे। जैसे सेंटेंस है, मैं 5 बजे उठता हूँ। आई वेक अप एट 5 o'clock। मैं 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक एट 5:30। अब अगर किसी से पूछना हो कि तुम कितने बजे मॉर्निंग वॉक पर जाते हो, तो व्हाट टाइम यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। अगर हमें किसी से अलार्म सेट करवाना हो, जैसे कहना हो कि सुबह 5 बजे का अलार्म सेट कर दो, तो सेट द अलार्म फॉर 5 o'clock। अब आपको लास्ट इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, AM और PM। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 12 बजे से पहले का टाइम AM होता है और 12 बजे के बाद का टाइम PM होता है। तो ये जो AM और PM है, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट्स द फुल फॉर्म फॉर AM एंड PM। तो जो AM होता है वो होता है एंटी मरेडियम। AM स्टैंड्स फॉर एंटी मरेडियम, यानी मरेडियम मीन्स होता है 12 बजे, तो एंटी मरेडियम मीन्स 12 बजे से पहले का समय। और जो PM होता है वो होता है प्राइम मरेडियम, यानी कि 12 बजे के बाद का समय, दैट इज PM, प्राइम मरेडियम। पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब इसका एक बार रिकैप कर लेते हैं, और जो इमेज है उसकी सहायता से आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब आप इस इमेज में कोई भी टाइम को फिक्स कर सकते हैं। जैसे हम एक लेते हैं 2, तो अगर स्टार्ट करेंगे तो इसको बोलेंगे इट इज़ 2 o'clock। फिल इन द ब्लैंक्स में बस 2 को रखना है। अब जब 2:05 होंगे तो इट इज़ 5:02। नेक्स्ट है इट इज़ 10:02, इट इज़ 2:15, इट इज़ 20:02, इट इज़ 25:02। देन लास्ट में आएगा, ये बीच में जो नीचे है 6 पर आएगा, इट इज़ 2:30। अब 7 पर आएगा, इट इज़ 3:25 एंड इट इज़ 3:22। नेक्स्ट है इट इज़ 2:45 9 पर। अब 10 नंबर पर आएगा, इट इज़ 10:03 एंड इट इज़ 5:03। और जब 3 पर सुई पहुंच जाएगी तो हो जाएगा इट इज़ 3 o'clock। आई होप कि आपको इस इमेज से एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल आंसर टू ऑल द कमेंट्स। Thanks for watching this video. Subscribe Language Talks.